हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस मैथमेटिक्स। आज हमारे पास एक वेक्टर का क्वेश्चन है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें कोई साइड है बी सी और उसका कोई मिड पॉइंट है डी। हमारे पास ये चीज़ गिवन है। तो हमारे पास है गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो हम इसका स्ट्रक्चर यानी फिगर बना लेते हैं। तो फिगर कैसी होगी? कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो हमें बताया गया है बी सी का जो मिड पॉइंट है वो कोई डी पॉइंट है। अगर डी इन दोनों का मिड पॉइंट है तो यानी ये दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा। जितना बी से डी तक की लेंथ होगी उतनी ही डी से सी तक की लेंथ होगी। सो बी डी इक्वल टू डी सी। जब बी डी इक्वल टू डी सी है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब वेक्टर बी डी इक्वल टू वेक्टर डी सी होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। सो अगर हम ए से डी तक को ज्वाइन करा दें तो हमारे पास वहाँ पे दो ट्रायंगल हो जाएंगे, एक ए बी डी और दूसरा ए सी डी। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे रूल बाय द ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। हम इन दोनों ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन का लॉ अप्लाई करेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in both magnitude and direction, then their resultant vector is the third vector of triangle drawn in the opposite direction। अगर दो साइड किसी ट्रायंगल की उसकी दो साइड से रिप्रेजेंट हो और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में इक्वल हो तो जो तीसरा वेक्टर होता है यानी तीसरी साइड होती है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाती है। और, और उसकी साइड अपोजिट होती है। ठीक है। तो अगर हम ये रूल हम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी और बी डी हमें तो गिवन थे ना। इस ट्रायंगल में हमने बाहर से ड्रॉ किया है ए डी। तो है ए बी और सपोज बी डी की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, बट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे है। यानी ए बी प्लस बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए डी, ना कि डी ए। सो ए बी प्लस वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर बी डी इक्वल टू हो जाएगा वैक्टर ए डी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना देंगे। ऐसे ही ए सी डी ट्रायंगल में हम करेंगे तो हमारे पास ए सी कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी गिवन है पहले से ही। सपोज करो इसकी डायरेक्शन ये है और सी से डी की डायरेक्शन ये है। तो डी से ए की डायरेक्शन एक्चुअल में तो ये होनी चाहिए, बट ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आना है तो इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है। सो इन ए सी डी, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू आएगा वेक्टर ए डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन दोनों को हम ऐड कर दें। ऑन एडिंग 2 + 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी और राइट साइड में राइट साइड। तो ए बी प्लस बी डी ये वाले प्लस ए सी प्लस सी डी इक्वल टू राइट साइड में दोनों के ए डी है, ए डी प्लस ए डी आ जाएगा। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के हमें जो प्रूफ करना है वो करना है ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी प्लस ए सी तो हमें मिल गया, बाकी रिमेनिंग क्या बचा? बी डी प्लस सी डी। इसको हम लिख देंगे बी डी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस ए डी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। तो अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म एक्स्ट्रा है, बाकी जो हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी वो हमारे पास आ चुका है, बस ये टर्म एक्स्ट्रा है। हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 1 में वेक्टर बी डी इक्वल टू वेक्टर डी सी। तो हम इस वेक्टर बी डी को हम डी सी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ए बी प्लस वैक्टर ए सी प्लस डी सी वैक्टर प्लस वैक्टर सी डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वैक्टर ए डी। ये आ गया हमारे पास।
हमें पता है अगर वेक्टर ए बी है और हम उसको लिखते हैं अगर वेक्टर बी ए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। ए बी को हम माइनस बी ए लिख सकते हैं और बी ए वेक्टर को हम माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम डी सी को माइनस सी डी लिख सकते हैं इस हिसाब से। तो सो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर माइनस सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। अब ये नेगेटिव सी डी और पॉजिटिव सी डी दोनों कैंसिल। सो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू आया 2 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर। हैंस प्रूव्ड।